आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आज SRP क्लासेस खमपुर सिसवा सोराव प्रयागराज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबको जहां तक कल बताया गया था उसके और आगे से बताया जाएगा। कल आप सबको पहला रस बताया गया था श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों बताए गए थे। और आज उसके आगे दूसरा जो रस है वो बताया जाएगा। दूसरा रस है वीर रस। अब वीर रस की आप लोग परिभाषा समझेंगे, उसका उदाहरण समझेंगे और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम वीर रस लिखते हैं और उसकी परिभाषा आप सबको बताते हैं। दूसरा रस है वीर रस। वीर रस। वीर रस की परिभाषा क्या होती है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, उसे वीर रस कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम लिख देते हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छे से लिख करके याद कर लें। और कोई भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग इसी नंबर पर कमेंट करिए। तो सबसे पहले हम वीर रस की परिभाषा लिखते हैं और आप लोग भी इसे जल्दी से लिख लें। जहाँ विभाव, अनुभव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, उसे वीर रस कहते हैं। तो ये वीर रस की परिभाषा है। एक बार फिर आप लोग ध्यान से दें। जहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, उसे वीर रस कहते हैं। यह वीर रस की परिभाषा है। इस तरीके से आप लोग वीर रस की परिभाषा याद कर लें। और इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। तो इसका अस्थाई भाव भी आप लोग लिख देंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में लिख करके इसे याद कर लें। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। यहाँ हम लिख देते हैं अस्थाई भाव। इसका होता है वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। तो ये अस्थाई भाव इसका हो गया।
और वीरज की ये परिभाषा हो गई। दोनों चीज़ें कंप्लीट। इसे आप लोग लिख करके याद कर लें। अब इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। वीर रस का उदाहरण ध्यान से आप लोग समझिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। तो हम इसका उदाहरण आप सबको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, उनमें से जो भी आपको याद हो सके उसे याद कर लें। एक आप अच्छे से याद कर लें ताकि वो पेपर में लिख लें, ठीक है। बी रस का उदाहरण क्या होता है उसे आप लोग पहले समझ ले, उसके बाद लिखाते हैं। इसका उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये उदाहरण है, इसे आप लोग नोट कर लें और याद कर लें। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। ये पहली लाइन हो गया। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। और दूसरी लाइन है, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये आपका दूसरी लाइन। तो आप एक बार फिर इसे देख लें। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये आपका उदाहरण है। इस उदाहरण को आप अपने नोटबुक पर नोट कर लें और इसे याद कर लें। अगर ये उदाहरण आपको नहीं याद हो पाता है तो एक उदाहरण हम और लिख रहे हैं, इसे आप लोग याद कर लें। दोनों में से एक, चाहे जो आपको याद हो पाए उसे अपने आप उसे आप अपने एग्ज़ाम में लिख देंगे ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। अथवा करके हम लिख दे रहे हैं, उसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। उदाहरण है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख करके याद कर लें। चाहे ये आप याद कर लें। अथवा जो अब लिखने चल रहे हैं इसे याद कर लें। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
पड़ गया, हवा का पाला था। तो ये आपका उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 2। चाहे समझ लीजिए चाहे इसका अथवा कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से आपको एक याद करना है, इसे याद कर लीजिए और अपने पेपर में अच्छे से लिख दीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। एक उदाहरण आपको और बता रहे हैं, तीनों में से आपको जो भी याद हो पाए उसे याद कर लें। अथवा, उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, किसिंग की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये उदाहरण है, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, कुल मिलाकर के 3 उदाहरण है। तीनों उदाहरण में से आपको एक जो भी याद हो पाए उसे याद कर लो, और परिभाषा, आप परिभाषा के साथ साथ तीनों में से एक जो आपको याद हो पाए, चाहे ये याद हो पाए तो इसको याद कर लीजिए, अगर वो नहीं याद हो पाता है तो इसको याद कर लीजिए, अगर ये भी नहीं याद होता है तो इसे याद कर लीजिए। 3 में से एक जो भी आपको याद हो पाए उसे याद करके अपने बोर्ड पेपर में लिख दीजिएगा। हाँ, अगर ये जैसे 3 लाइन है, अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो आप 2 भी लाइन लिख देंगे तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका बी रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उसके उदाहरण बता दिए गए हैं। जैसे लिखा गया था, जैसे बताया गया है, उसी प्रकार से आप लोग लिख करके याद कर लें, और आपके अगर ना समझ में आए तो उसे आप इसी नंबर पे कमेंट कर दीजिए। उदाहरण आपको तीनों नहीं लिखने हैं बोर्ड पेपर में, 3 में से कोई एक लिख देना है, ये आपकी सुविधा के लिए 3 उदाहरण हम बताए हैं। तीनों उदाहरण में से जिसको जो भी याद हो पाए, 3 में से सिर्फ एक याद कर लीजिएगा और उसे बोर्ड पेपर में लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसका स्थायी भाव भी याद कर लीजिए। पी रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और इसके पहले श्रृंगार रस बताए थे, उसका स्थायी भाव होता है रति, उसकी परिभाषा भी बताए थे, उसका भी उदाहरण बताया गया था। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसे आप नोट करते चलिए और याद करते चलिए। जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट करिए, उसे दोबारा बताया जाएगा। और इसी के साथ
आज की क्लास बंद करते हैं, और जो ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।